बाबा तो सोच रहे होंगे रातों रात में, फोन लगा रहे हैं कहीं हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। बोल रहे होंगे, पूछ रहे होंगे अधिकारी से। असम में भी 40% मुसलमान है, बीजेपी का सरकार है, किसी को दम है कि हिला ले कुछ अपना, कुछ भी हिला ले। यहाँ पे बिहार में भी बीजेपी की सरकार हो रहा कोई दंगा। अगर आपको वक्फ बोर्ड का प्रदर्शन करना ही है तो आप सरकार के खिलाफ कीजिए ना, आप हिंदू के खिलाफ काहे प्रदर्शन कर रहे हैं? पहला तो पॉइंट है इससे। जय श्री राम गाड़ी जो है, जय श्री राम लिखा हुआ है और जो भगवा पहना हुआ है उसको छोड़ मार दिया जा रहा है, और जिस पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ है और जो टोपी और दाढ़ी लगाए हुए ना उसको छोड़ दिया जा रहा है। कहाँ का न्याय है भैया? ठीक ना। अगर जिस दिन योगी जी बैठ गए तो याद रखना जिहादियों अगर तुमको अगर दौड़ा दौड़ा के अगर नहीं मारे तो माँ कसम उस दिन हमको कहिएगा आप। इतना हम रियली हम बताते रहे आपको कि 100 हिंदुओं के बीच अगर एक मुसलमान रहेगा ना तो एकदम सुरक्षित रहेगा, लेकिन 100 मुसलमान के बीच 10 मुसलमान के बीच अगर 100 हिंदू रहेगा ना सुरक्षित नहीं रहेगा। इतना जान लीजिए। अभी देख लीजिए बंगाल का हाल। क्या कहिएगा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा भड़क उठाया, वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा था और उसके बाद अब लगातार हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। ये वक्फ का विरोध नहीं हो रहा है, ये हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं उस पर टारगेट किया जा रहा है। ये वक्फ के बहाने जो हिंदू को मारने का कोशिश किया जा रहा है, और देश का जो सेकुलर हिंदू है वो एक वर्ग को, विशेष वर्ग को खुश करने में लगा हुआ, एक भी जुबान से निकल रहा है। यही सेकुलर हिंदू जो है गाजा पर लिखता है ऑल आइज ऑफ गाजा, ऑल आइज ऑफ बंगाल। आप कहने लिख रहे हो? तुम गाजा में रहते थे कि गाजा का तुम सपोर्ट कर रहे हो? मुसलमान तो कर ही रहा था, लेकिन तुम हिंदू लोग क्यों कर रहे थे? तुम लोग के कारण ही देश गुलाम हुआ था, तुम लोग गद्दार थे तभी हुआ था, तब हम लोग को बोलते हो इसी का। और आज भी देख लो कि क्या स्थिति हो रहा बंगाल में, तब भी तुम लोग चुप हो। एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए वोट बैंक के लिए नेता तो सही में महाखतम है। आज वहाँ का स्टेट पुलिस फाइल है, किसके द्वारा बच रहा था? अमित शाह के द्वारा बच रहा है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है, इसलिए हम लोग कहते हैं हाँ है हम लोग हिंदुत्व की पार्टी। और कुछ करना कहा, मुसलमान तो यूपी में भी है, किसी को दम हो रहा है वहां पर जो है अपना बुलडोजर तैयार रख ले योगी जी कि क्या कहते हैं कि हम डीजल ऐसे ही पड़ल तैयार, तुम लोग करो कुछ करो कि हम तुरंत चढ़ाए। बाबा तो सोच रहे होंगे रातों रात में, फोन लगा रहे हैं कहीं हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। बोल रहे होंगे, पूछ रहे होंगे अधिकारी से। तमाम जगह से कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रपति शासन लागू होना बिल्कुल लगा देना चाहिए। बंगाल का 2 भाग काट देना चाहिए। 2 भाग काट देना। जी हाँ, एक तरफ जहाँ पर दार्जिलिंग साइड वहाँ हिंदू साइड है, वहाँ पर वोटिंग करवा लेना चाहिए, और जहाँ पर मुसलमान के साइड जो बांग्लादेश से लगता है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तभी जाकर जो है ना वो जो हिंदुस्तान का लाने के, क्योंकि धीरे धीरे जो है ना वहाँ के आदमी बांग्लादेश उसको बना रहा है। इतना मुसलमान क्यों आएगा भाई वहाँ पे? सब वहाँ पर रोहिंग्या सब आ गया है। असम में भी 40% मुसलमान है, बीजेपी का सरकार है, किसी को दम है कि हिला ले कुछ अपना, कुछ भी हिला ले। यहाँ पे बिहार में भी बीजेपी की सरकार हो रहा कोई दंगा, ये सब असर पड़ता है बीजेपी का। ठीक ना, यही जरूरत है बीजेपी का। अच्छा, सरकार के कारण इस तरह से मतलब कि हो रहा है क्या? वक्फ बोर्ड बिल्कुल खत्म होना चाहिए था, इसमें सरकार के कारण क्या है? आप शांतिपूर्वक ना प्रोटेस्ट कीजिएगा कि आप जहाँ पे हिंदू देख रहे आप उसी को मार दीजिएगा, ये कहाँ का थी है? नहीं, पहली बात, अगर आपको वक्फ बोर्ड का प्रदर्शन करना ही है तो आप सरकार के खिलाफ कीजिए ना, आप हिंदू के खिलाफ काहे प्रदर्शन कर रहे हैं? पहला तो पॉइंट है इससे। आपको वक्फ बोर्ड का प्रदर्शन करना है भाई, तो सेंट्रल में जो सरकार बैठी है यानी बीजेपी, तो बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए। टारगेट क्यों किया? तो वही तो बात करें, हिंदू को तो नहीं समझ में आया। जैसे बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पे हिंदुओं को मारा जा रहा था ना, वैसे बांग्लादेश 2 में यानी बंगाल में वक्फ बोर्ड के विरोध के आड़ में हिंदुओं को मारा जा रहा है। जय श्री राम गाड़ी जो है, जय श्री राम लिखा हुआ है और जो भगवा पहना हुआ है उसको छोड़ मार दिया जा रहा है, और जिस पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ है और जो टोपी और दाढ़ी लगाए हुए ना उसको छोड़ दिया जा रहा है। कहाँ का न्याय है भैया? कहाँ का न्याय है? पहले हमें बताइए। और पहला बात की बंगाल आप बोलिए, हम उसको छोटा बांग्लादेश बोलेंगे। छोटा बांग्लादेश। ममता बनर्जी आप बोलिए, हम उसको ममता बेगम बोलेंगे, ममता बानो बोलेंगे। अच्छा। समझ गए? नाम केवल उसका ममता है, लेकिन दिल में उसको हिंदुओं के प्रति 1% भी ममता नहीं है। तो जान लीजिए 1% भी ममता नहीं है, लेकिन हाँ मुसलमानों के प्रति बहुत ममता है उसको। तो क्या लगता है जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ हो, अब एक बार फिर से बंगाल में होता जा रहा है, लगातार हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है? बांग्लादेश 2 है ना, नहीं समझ रहे हम आपको पहले बोले आपको कि बंगाल नहीं है, बांग्लादेश 2 है। यहाँ हिंदुओं को मारा ही जाएगा, लेकिन हिंदू को न मारा जा रहा भैया। इससे और क्या फर्क है? वहाँ हिंदू पिटा रहा है, यादव जब पिटाता तब यादव खड़ा होता, राजपूत जब पिटाता तब राजपूत खड़ा होता, ब्राह्मण जब पिटाता तब ब्राह्मण खड़ा होता, वैश्य जब पिटाता तब वैश्य खड़ा होता, दलित जब पिटाता तब दलित खड़ा होता। लेकिन यहाँ हिंदू पिटा रहा है, कोई नहीं खड़ा हो सकता है।
सब यहाँ जाति में बटे हुए हैं। हिंदू में से जाति में बढ़ जाते हैं और मुस्लिम सभी तो हम बोले तो आपको कि यहाँ सब जाति में बटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ सब जाति में बटे हुए हैं, इसके वजह से मारा जा रहा है। लेकिन अगर जाति से उठ के तुम एकजुट अगर हो जाओगे ना, तो किसी का माई का लाल का औकात तो नहीं है कि तुम्हारे ऊपर आंख देख सकता है, आंख उठा के देख सकता है। इतना जान लीजिए। लगातार कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा देना चाहिए, तैनात फोर्स को कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन तो दूर छोड़िए, हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों का एरिया ममता बानो के साथ सीधा बांग्लादेश में शिफ्ट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। अब हमारे जितने भी सनातनी भाई है, हिंदू भाई है, सबको अपने भारत में ले लिया जाए, इन कर दिया जाए। क्या लगता है कि किनके इशारे पे ये सब हो रहा है? जिस तरह से वक्फ को लेकर टारगेट किया गया, वक्फ के बाद अब हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, किनके इशारे पे ये सब हो रहा है? किनके इशारा पे? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। अगर बंगाल में जिसके अंडर गृह विभाग है उसके इशारा पे किया जा रहा है, जिसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में है उसके इशारे पे किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन जिसके हाथ में है उसके इशारे पे किया जा रहा है। यानी मान लीजिए कि ममता बानो के इशारे पे किया जा रहा है उस चीज को, समझ गया ना। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह है, क्या लगता है अमित शाह को इस पर कुछ कार्रवाई नहीं? अमित शाह तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, वहाँ बीएसएफ टीम तो भेज दी है, वहाँ स्टेट पुलिस है कि बीएसएफ के सब जवान है वहाँ, ये हमें बात बताइए। देखे ना, बीएसएफ के जवान है, तो आप बताइए कि बीएसएफ के जवान जो है स्टेट पुलिस के अंदर आते हैं कि सेंट्रल पुलिस के अंदर आते हैं? तो भैया बिल्कुल, अगर जहाँ हिंदुओं के अगर प्रताड़ित करने का बात होता है, बीजेपी खड़ा रहती है। इसी वजह से हम बीजेपी को हिंदुवादी पार्टी कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि अभी मोदी जी बैठे हुए हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर नारा चलते हैं, ठीक ना। अगर जिस दिन योगी जी बैठ गए तो याद रखना, जिहादियों अगर तुमको अगर दौड़ा के अगर नहीं मारे तो माँ कसम उस दिन हमको कहिएगा आप। इतना हम रियली हम बताते रहे आपको। क्या लगता है एक समय जब एक नारा दिए थे कि ये योगी आदित्यनाथ की बटोगे तो कटोगे, इस तरह से? हाँ, तो ठीक तो नारा दिए थे, गलत क्या दिए थे? अब देखिए, इसका भी तो विरोध हुआ था। तो विरोध करेंगे ना ये लोग, विरोध वही कर सकते हैं, समझ गए। जिनको जाति में अपने आप को बटाने का काम करते हैं, लेकिन अगर धर्म को बात लेके चलिएगा ना तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बस अपनी जाति को सपोर्ट करने वाला काम कर रहे हैं। इसी वजह से कन्हैया मित्तल ने एक बात कहा था कि कंधे से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। एकदम सही बात बोले थे। और जहां तक योगी आदित्यनाथ कह रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एकदम बढ़िया बात है। हम लोग को भी बचपन में सिखाया जाता था कि एकता में ही बल होती है, एकता में ही बल होती है। अगर योगी जी अपने भाषा में बोल दिए बटेंगे तो कटेंगे, तो गलत क्या कर दिए भैया, गलत क्या कर दिए। जिस तरह से हिंसा भी हुई है, हिंदू धर्म पर लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है जो बटोगे कटोगे एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जिस तरह से नारा दिया जा रहा था, अब जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी आंखें खुलेगी? आंखें खुलेगी, बिल्कुल खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। क्योंकि हमने तो बता दिया कि जब तक जात में बटे रहे, देखिए जब हिंदू जात में बटा रहा तो मुसलमानों के लिए वक्त वोट आ गया। जब हिंदू जात में बटा, कश्मीरी पंडितों को मारा गया। जब हिंदू जात में बटा, तब देखिए भारत पाकिस्तान का टुकड़ा कर दिया गया। और जब हिंदू अभी जात में बट रहा है तो देखिए बांग्लादेश का हाल देखिए। जब हिंदू जात में बट रहा है तो पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। और जब हिंदू जात में बट रहा है, विदेश का छोड़िए, अपने हिंदुस्तान का बंगाल देख लीजिए। जब जाति में बट रहा है तब हिंदू कट रहा है। तो जब तक एक नहीं रहोगे ना तब तक सेफ नहीं रहोगे, इतना जान लीजिए। अच्छा, ममता बनर्जी से इतना हिंदुओं को दिक्कत क्या है जिस तरह से ये सब कर? अरे भैया, तो हम पहले ही कर दिए, ममता बनर्जी आप बोलिए, हम तो उसको ममता बानो बोलेंगे। अच्छा, ममता बानो है, ममता बनर्जी थोड़े है। तो बानो जो है क्या है, मुसलमान है। वहाँ से कुछ हिंदू लोगों का वीडियो जो है वो सामने निकल कर आया है। उनका कहना है कि जो कुछ नहीं, खाली हिंदुओं के निकल के आ रहा है, कुछ नहीं कहिए इसको, हिंदुओं को केवल टारगेट किया जा रहा है। हिंदू धर्म के लोग कह रहे हैं कि जो मुस्लिम और यहाँ पर हम कहना चाहे, और यहाँ पर हम बीजेपी को वाले को भी गलती कहेंगे। अरे यही अगर कांग्रेस सरकार था ना पहले सब में, तो बिना मतलब राष्ट्रपति शासन लगा देता था, अगर दूसरा दल का बन जाता था। तो अरे यहाँ तो अभी अन्याय हो रहा है, ये न्याय के लिए आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। आप क्या कर रहे हैं? को लेकर विरोध कर रहे हैं। अलुआ बोर्ड इतना बहाना हिंदू धर्म को टारगेट करने का बहाना मिल गया, तो वहाँ पर आबादी ज्यादा है, इसलिए उस लोग को बहाना मिल गया है। जहाँ आबादी रहेगा वहाँ हिंदू धर्म बिल्कुल वही कट रहा है, वही मर रहा है। वैसे तो कहा जाता है भैया कि 100 हिंदुओं के बीच अगर एक मुसलमान रहेगा ना तो एकदम सुरक्षित रहेगा। लेकिन 100 मुसलमान के बीच 10 मुसलमान के बीच अगर 100 हिंदू रहेगा ना, सुरक्षित नहीं रहेगा, इतना जान लीजिए। अभी देख लीजिए बंगाल का हाल देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, समझ में आएगा। बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, समझ में आएगा। तेलंगाना का हाल देख लीजिए, समझ में आएगा। कर्नाटक का हाल देख लीजिए, समझ में आएगा। वहाँ आप देख लीजिए हिंदुओं के साथ क्या किया जा रहा है। कर्नाटक में देख लीजिए, मंदिरों से टैक्स एक्स्ट्रा वसूल किया जा रहा है और मदरसों को फंडिंग दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है भैया? हम बीजेपी को चुने थे, हम जानते थे कि बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है और हिंदुओं को ध्यान देगी, क्योंकि जब बीजेपी को हमने चुना हिंदुओं के लिए काम किया, ऐसा नहीं है, और मुसलमानों के लिए किए हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो है केवल मुसलमानों का काम करती है, हिंदुओं को
दरकिनार करने वाला काम विपक्षी करते दल तो लगातार कहती है कि मोदी जी जो है वो हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना तो हमें चाहते हैं। हम तो बोल तो रहे हैं कि अगर तुमको लगता है कि मोदी जी अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो हमको ज्यादा नहीं 10 काम छोड़ो, हमको एक काम खाली बता दो कि जो मोदी जी हिंदू मुस्लिम किए, एक काम, बस हमें एक काम कहेंगे, आपके कमेंट सेक्शन में हम बोल देंगे। अगर जिसको भी लगता है कि मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम किया तो हमको एक काम बता दो कि जो मोदी जी हिंदू मुस्लिम किए। आज अगर राशन बट रहा है तो क्या हिंदू देख कर दिया जा रहा है कि मुस्लिमों को मिल रहा है? अरे उतना छोड़िए, 500 साल पुराना मंदिर जो हमारे भगवान श्री राम तंबू में थे, उस समय टेंट में थे, बीजेपी आई, बीजेपी की सरकार बनी, ठीक है। अरे हम लोग ही सारे हिंदुओं ने चंदा लगा के बनाया, लेकिन सरकार उस समय बीजेपी की थी, हम बीजेपी को श्रेय देना चाहेंगे। आप बताइए कि राम मंदिर के लिए अगर 2.7 एकड़ जमीन मिला तो क्या बाबरी मस्जिद के लिए जगह नहीं मिला 5 एकड़? लेकिन हम लोग कभी विरोध किए? हम लोग कभी विरोध करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म विरोध करने के लिए नहीं सिखाता है। पश्चिम बंगाल को जिस तरह से अभी घटनाएं घट रही है, जिस तरह से हिंसा हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उनसे क्या करना चाहिए? हम तो मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी जितना जल्दी हो, 2 ऑप्शन है, या तो आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और नहीं तो उसको बंटवारा करके उसको आधा पाकिस्तान में भेज दीजिए और सारे हिंदुओं को हिंदुस्तान में लेने का काम कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान का ही मतलब है हिंदुओं का स्थान। अगर मान लीजिए हिंदू हिंदुस्तान में नहीं रहेगा तो क्या हम जाके पाकिस्तान में रहेंगे? कटने के लिए हम वहाँ जाए? ये हमें बताइए, बांग्लादेश में हम कटने के लिए जाए? हैं? हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, और हिंदू अगर रहेगा तो यहीं सेफ रहेगा, और बीजेपी की सरकार है तभी सेफ रहेगा, नहीं तो कांग्रेस सरकार नहीं मानते। हिंदुस्तान में हिंदू को खतरा क्यों महसूस हो रहा है? तो वही तो बात है, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ वहाँ खतरा है। अब अरे किसी की अगर हम बोले किसी की अगर औकात है तो बिहार में दंगा करके दिखा दे, समझ में आ जाएगा। यूपी में दंगा करके दिखा दे, समझ में आ जाएगा। एमपी में दंगा करके दिखा दे, समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र में दंगा करके दिखा दे, समझ में आ जाएगा। उत्तराखंड में दंगा करके दिखा दे, समझ में आ जाएगा। और यहाँ देखिए क्या असम में दंगा करके दिखा दे, समझ में आ जाएगा। गुजरात में दंगा करके दिखा दे, समझ में आ जाएगा। सारे का पिछवाड़ा लाल हो जाएगा, समझ गया ना? सारे का पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। एक बात से इनकम डिनाई करेंगे, ये कहें कि काट के नहीं देंगे। जितना भी वहाँ के मुसलमान है उपद्रवी और ममता बनर्जी साहब सबको बांग्लादेशी भेज दो, बिल्कुल। बड़का तुमको मुसलमाने के नेता बना तो जाओ ना बांग्लादेश में, खाली मुसलमान तुम ओकरे नेता बन के रहो, बात खत्म करो। हम काट के अब नहीं दे सकते भाई। हम लोग 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले थे, अब हम लोग 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर पे आ गए। अब नहीं कटने देंगे, अब बहुत ज्यादा। और देश के हिंदुओं भी समझना पड़ेगा, देश में लगभग 25% राज्य, 25% ब्लॉक, 25% जिला, 25% तहसील से हिंदू समाप्त हो चुके हैं। 25% मायने रखता है, और हम खाली ऊपर दिखाया जा रहा है कि हिंदू बहुत है, लेकिन समाप्त हो चुके हैं, जड़ समाप्त हो चुकी है। अब सरकार की दृष्टि से आप देख लीजिए, ठीक ना।